में कैबिनेट की तरफ से भाटी की नोटिफिकेशन को स्वीकृति दे दी गई है, जारी कर दिया गया है। तो जो वर्षों से एक हाटी की मांग चली आ रही थी वो पूरी हो गई है, लेकिन इसके बाद अब राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ ज़रूर मच गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि हमने हाटियों की जो वर्षों पुरानी मांग थी उसको पूरा कर दिया है। भाजपा की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वर्षों का संघर्ष और भाजपा की केंद्र सरकार के सहयोग से ये सब पूरा हो पाया है। कई और अहम विषय हैं जिनके ऊपर हम इसके साथ साथ चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। ठाकुर साहब, हाटी का मामला वर्षों से चला आ रहा था, कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दे दी गई और मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि ये जो संघर्ष है अब हमने इसको अमली जामा पहनाया है और जो डिमांड हाटियों की चली आ रही थी उसको पूरा किया है। एक तो सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ, इस लंबे संघर्ष की जीत हुई है। लगभग पिछले 58 वर्षों से ये संघर्ष चला हुआ था, जब से जौन साहब बाबर का इलाका जो है वो ट्राइबल में चला गया और जो हमारे गिरी पार के हमारे साथी जो है वो ट्राइबल के दर्जे में नहीं आ पाए, तो उस वक्त से ही मांग ये चली हुई थी। और लंबे संघर्ष के पश्चात भारतीय जनता पार्टी ने इस सारे विषय को बहुत गंभीरता से लिया और इसके लिए जो चीज़ें सिलसिलेवार जो करने की आवश्यकता थी उनको करने के लिए शुरुआत की। और मुझे इस बात की खुशी है कि जब हमने यहाँ से कैबिनेट से अप्रूवल करने के बाद इस प्रस्ताव को केंद्र को भेजा, सिर्फ हमने औपचारिकता नहीं की, हमने सारे विषय को गंभीरता पूर्वक वहाँ पर रखा। राज्यसभा में जब नहीं आ पाया था इसको इस तरह से मुद्दा बनाने की कोशिश हुई, लेकिन फिर बाद में अमित भाई जी ने खुद आकर के हिमाचल प्रदेश में आकर के जब कैबिनेट से इसकी अप्रूवल हो गई थी उसके बाद कहा था कि भाई मैं इसको कैबिनेट इसके बाद जो है वो इसमें लोकसभा में बिल के रूप में ले जाऊंगा और उसको पूरा करूंगा, अपने कमिटमेंट को पूरा करूंगा। और उन्होंने पूरा किया भी। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि ये कानून बन गया, लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ। और कांग्रेस का जहां तक आप कह रहे हैं कि वो इसका श्रेय लेना कि इससे बड़ा मजाक कोई और हो नहीं सकता। अब प्रदेश सरकार की तरफ से एक और आरोप लगाया जा रहा है कि 1 साल बीत गया और भाजपा की तरफ से कोशिश की गई कि हिमाचल के हितों को रोका जाए किसी तरह से। केंद्र में जाकर बार बार जाकर अड़ंगा डालने की कोशिश की गई, चाहे फाइनेंशियल बेनिफिट थे या अन्य बेनिफिट्स थे, रोकने की कोशिश की गई 1 साल। और उम्मीद जताई जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि जो नई साल है उसमें शायद हिमाचल के हितों का ध्यान भाजपा रखेगी। देखिए, एक तो मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस के लोग सत्ता में हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये हिमाचल सिर्फ उनका है। ये जितना उनका है उतना हमारा भी है। और हिमाचल के एक दायित्व पर, हिमाचल प्रदेश में सरकार भी एक दायित्व पर हम भी रहे हैं और दायित्व पर नहीं है आज वहाँ, तो आज भी ऑपोजिशन लीडर के नाते हम काम कर रहे हैं। एक एक चीज़ हिमाचल प्रदेश के लिए जो केंद्र से लाई जा सकती है, केंद्र से जो मदद पहुंचाई जा सकती है हिमाचल के लिए, हम उसके लिए कमिटेड हैं। हमने हमेशा एक बात कही है, ये हिमाचल अपना है और अपने जीवन का एक एक पल जो है हिमाचल के विकास के लिए, हिमाचल की प्रगति के लिए समर्पित है। और जिस तरह के ये आरोप जो बेबुनियाद तरीके से लगाने की इनको आदत पड़ गई है, ये सही मायने में इनकी नाकामयाबी है। अंतिम सवाल, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो पे क्या कहेंगे? देखिए, 2023 में कांग्रेस के नेता इंतजार करते रहे कि उनकी बारी आएगी और बारी आई भी आखिरकार 1 साल के बाद। और 1 साल के बाद बारी आई और उसके बाद 2023 का पूरा 12 तारीख दिसंबर को शपथ ग्रहण हुआ। हिमाचल प्रदेश में 2 मंत्री बनाए गए और 12 दिसंबर 2023 के बाद 2024 शुरू हो गया और 2024 की भी आज 2 तारीख हो गई। तो 2023 में तो उनको मंत्रिमंडल में स्थान तो मिला, लेकिन मंत्रालय नहीं मिला, विभाग नहीं मिला। और उम्मीद करता हूं कि 2024 में उनको मिल जाएगा। और ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान सरकार को निर्णय करने की परिस्थिति में नहीं है और
इतने लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश में शपथ ग्रहण करने के बाद मंत्रियों को विभाग नहीं मिले हो, ये कभी हुआ नहीं हिमाचल में। बिल्कुल। तो बड़ी बात नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कही गई कि अब शायद ही इससे पहले ऐसा हुआ हो कि इतने लंबे समय तक मिनिस्टर्स विदाउट पोर्टफोलियो रहे हो। राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।